दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फ्लैट के वास्तु को लेके। आज की भागती दौड़ती दुनिया में आप देखें कि मोस्टली 70 to 80% लोग आज फ्लैटों में रह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है कि आज फैमिली छोटी हो चुकी हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो चुकी हैं, तो वो कोठियों की बजाय फ्लैटों में ज़्यादा मूव कर रहे हैं। आप इसका रीज़न एक सेफ्टी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी बोल सकते हैं। बट फ्लैट को चूज़ करने से पहले हमें वास्तु की किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई फ्लैट चूज़ कर रहे हैं, आप किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट चूज़ कर रहे हैं, तो आपको फ्लैट चूज़ करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन चीज़ है फ्लैट की एंट्री, कि फ्लैट की एंट्री कहाँ से है। आपकी फ्लैट की एंट्री साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट से नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फ्लैट परचेज़ करें, कोई भी नया फ्लैट परचेज़ करें, उसमें आप ध्यान रखें मेन चीज़ पहली एंट्री की साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके फ्लैट के अंदर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। जैसे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो ईशान कोण है और भगवान शिव का स्थान है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का टॉयलेट या किचन आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ की कोई रेमेडी नहीं है। ना टॉयलेट की कोई रेमेडी है, ना किचन की कोई रेमेडी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रेमेडी हो सकती है, बट मैं कहूँगा कि यहाँ की कोई रेमेडी नहीं है। दूसरा जो डायरेक्शन मैं बताने जा रहा हूँ वो है आपकी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में भी आपकी जो है किसी तरह का कोई वॉशरूम आपका नहीं होना चाहिए और ना ही आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री होनी चाहिए। अब इसके अलावा फ्लैट में जो देखने वाली चीज़ है वो है आपकी बालकनी। आपके फ्लैट में बालकनीज कहाँ पे आ रही है। फ्लैट की जो बालकनी है वो आप देखिए कि फ्लैट में आपकी ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में कोई बालकनी आ रही है या नहीं आ रही है। क्योंकि वास्तु बेसिकली क्या है, वास्तु जो है ओनली एनर्जी का फ्लो है। आपके फ्लैट में एनर्जी कहाँ से आ रही है। ठीक है, अगर आपके जो फ्लैट की एनर्जी है ईस्ट से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो बहुत बढ़िया है, वेस्ट से आ रही है तो ओके है। ठीक है, तो आपने मेन चीज़ देखना है कि फ्लैट में जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है। अब मेन चीज़ रहता है हमारे पास साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए। साउथ वेस्ट के अंदर आप अगर आप फ्लैट लें तो उसमें देखिए कि उसमें बेडरूम जरूर होना चाहिए। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो मास्टर बेडरूम के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अब एक डायरेक्शन और आप चेक कीजिएगा, साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपका बेडरूम आ रहा है तो इसको अवॉइड कीजिए, ऐसा फ्लैट आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। डिस्पोजल का मतलब है कि कोई भी चीज़ वहाँ पे रखी जाएगी वो डिस्पोज हो जाएगी। अगर आपकी साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में बेडरूम आ रहा है, ठीक है, या आपकी साउथ वेस्ट की एंट्री आ रही है फ्लैट की, तो वो डिस्पोजल जोन है। तो ऐसे फ्लैट को अवॉइड कीजिएगा। और दूसरा जो है डायरेक्शन अवॉइड करने का वो ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर आपका कोई बेडरूम आ रहा है, आपका सिटिंग आ रहा है या आपका कोई वर्क प्लेस आ रहा है तो उसको भी अवॉइड कीजिए। अब मेन है किचन की एंट्री कहाँ से होनी चाहिए, किचन में कहाँ पे होना चाहिए। पहला जो बेस्ट डायरेक्शन है किचन की वो साउथ ईस्ट है। अगर आपका साउथ ईस्ट में किचन आ रहा है फ्लैट के अंदर बहुत बढ़िया है। अगर नहीं आ रहा है तो आप ईस्ट में देखिए, ईस्ट में आ रहा है। अगर इसमें भी नहीं आ रहा है तो आप साउथ में चेक कर सकते हैं कि साउथ में आपका किचन आना चाहिए। वॉशरूम्स की अगर हम बात करें तो वॉशरूम आपका जो मेन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वॉशरूम की वो आपकी साउथ वेस्ट की है। जैसे मैंने कि पहले बताया कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो है डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर आपका वॉशरूम साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वो बेटर है। तो फ्लैट लेते समय आप जब भी फ्लैट परचेज़ करें या अपने फ्लैट में मूव करें तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आपकी फ्लैट में सही हैं, ये चीज़ें आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं फ्लैट लेते समय, तो आपको ये फ्लैट भी बहुत अच्छा रहेगा और आपके जीवन में जो जीवन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी और जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।